कहाँ गए वो? Okay, let's start. I welcome all the participants present over here after tea break. Before tea break, we have discussed, we have to rate the questions given to you. हम जो आपको सीट दी गई थी उसमें सभी क्वेश्चंस को आपको रेट करनी थी, उसके आंसर्स देने थे और उसको एक्सप्लेन करना था कि आपने जो रेटिंग दी है और जो आंसर दिया है वो कैसे सही है। तो ये सभी लोग को एक्टिविटी करनी है और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को एक्सप्लेन भी करना है। आपको वहीं से एक्सप्लेन करना है या माइक से एक्सप्लेन करना है।
इसके रूल्स ये रहेंगे, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1 मैम को मिला, क्वेश्चन नंबर सारे से सारे क्वेश्चन हम एक्सप्लेन नहीं करा सकते हैं, टाइम बहुत रहेगा, तो सारे पार्टिसिपेंट्स को एटलीस्ट 1 क्वेश्चन एक्सप्लेन करना होगा। अब कौन सा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है वो आप तय नहीं करेंगे, वो आपका जो स्लिप है ये स्लिप तय करेगा। ये इस स्लिप में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसी क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है। अब क्या है कि जो आप क्वेश्चन जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो बाकी पार्टिसिपेंट्स जो है वो अगर आपके जो आंसर है सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी रेटिंग सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई भी पार्टिसिपेंट्स के आंसर अगर उससे डिफरेंट है, रेटिंग अगर डिफरेंट है, तो फिर वो हैंड रेज करेंगे और अपना आंसर और रेट बताएंगे। फिर दोनों के डिस्कशन के बाद से हम एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ठीक है, डिबेट नहीं करनी है, डिस्कस करना है, मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था, तो वो फॉलो करेंगे हम। और एक ऐसा प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन से तो इसके मल्टीपल मतलब आंसर्स होगा, कि रेटिंग हो सकता है कि थोड़ा अंतर होगा, आपने 4 दिया, मैंने 5 दिया, इन्होंने 3 दिया, लेकिन रेटिंग के रीजन्स ले लेते हैं। अगर आपने रेटिंग जैसे अगर 10 पॉइंट्स पे हमको स्केल में उसको चेक करना है, तो 10 स्केल्स पे अगर चेक एलिमिनेट जब हम करेंगे तो आपने जब एलिमिनेट किया तो किस रीजन से 1 पॉइंट आपने डिडक्ट किया, तो सीधे सीधे 10 पॉइंट्स पे चेक करना है तो हाफ पॉइंट हुआ एक के लिए। अगर एलिमिनेशन प्रोसेस को हम अपनाते हैं तो उसी टाइप से फिर हम इसको ये कंप्लीट करेंगे। चलिए सर, रोहित सर इसको सही, आप सभी इसमें से एक स्लिप ये पिक कर ले, 1 पार्टिसिपेंट 1 स्लिप। ऑब्जेक्टिव अपना ये रहना चाहिए कि 2 दिन अगर 10, 11 घंटे 12 घंटे हम समय दे रहे हैं तो कुछ भी सीख लें 2 दिनों में। थोड़ा भी कुछ अगर नया सीखेंगे तो फ्रूटफुल रहेगा अपने क्लासरूम एक्सपीरियंस में। मैम ले लीजिए, कोई इसमें केवल नंबर दिया हुआ है, जो नंबर है वो क्वेश्चन नंबर है। फिनिश हुई सर। रूल्स सभी पार्टिसिपेशन फिर से सुन ले, सभी लोग जो भी रोहित सर प्लीज प्लीज
किन किन पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चन नंबर 1 मिला है? क्वेश्चन नंबर 1 हैंड रेज करके सभी टीचर्स की सीट चेंज हो जाए, सभी लोग अपने सीट से खड़े हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 जिनको मिला है वो फ्रंट सीट पे आए सभी लोग। मैम जल्दी पास करेंगे तो 1 वाले आए फ्रंट पे। 1 केवल एक ही को मिला है, ये हो नहीं सकता है। मैम ऑनेस्टली जिनको मिला है वो आगे आए प्लीज। मैम सर जिनको भी 1 मिला है वो आगे आए जल्दी प्लीज सर। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड सीट पे। क्वेश्चन 2 सेकंड। क्वेश्चन 3 थर्ड रो पे आ जाए। क्वेश्चन 3 सभी लोग अपने सीट को एक बार छोड़ दें। मैम बाकी वैकेंट करें सीट को। आपका कौन सा क्वेश्चन है? सीट वैकेंट हो जाएगा। 1 क्वेश्चन 4 सर प्लीज कवर। क्वेश्चन 4 4th रो। मैम प्लीज सुनिए प्लीज। क्वेश्चन 4 4th रो। पंकज सर थोड़ा चेक कर लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 5th रो। रो को अरेंज कीजिए मैम, ठीक नहीं है। रोहित सर थोड़ा देख लीजिए। ये 1 नंबर हो गया ना? हाँ ये 1। नेक्स्ट 2 3 4 लास्ट में 5। 2 नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 किसको भी मिला है यहाँ पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 किसको भी मिला है यहाँ पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 किसको भी मिला है यहाँ आ जाए। 5 के रो को अरेंज कीजिए सर, चेयर को अरेंज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आगे रोहित सर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7 मैम क्वेश्चन आपका 6 जो स्लिप आपको मिला है, स्लिप अपने हैंड में टॉप पे रखिए। स्लिप पर ही 9 नंबर। चेक करने सेम क्वेश्चन आपको डिस्कशन में मतलब आप ही को इजी रहेगा, अदरवाइज सीट पे बैठे के आपको परेशानी है।
दिखाई दो। कोई बात नहीं, चलो बैठता है। सब दिखा दो। छोटा वाला 7 मैम आप भी उधर बैठेंगे। सर रिक्वेस्ट है जिनके जो नंबर्स होंगे ग्रुप वाइज सिटी मैनेजमेंट इसलिए बनाई गई है कि पहले आप डिस्कस करें, ठीक है, क्योंकि पहले आपने जो भी क्वेश्चन किया होगा जरूरी नहीं है पहले आपने सर आप आ जाए एक बार आपको 5 मिनट में या 10 मिनट में मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन के आंसर आपने रेटिंग दी है, आपने आंसर दिया है, क्वालिफिकेशन दिया है, उसको डिस्कस करने में डिबेट नहीं करना है आप दोनों को, और आपस में आप एक रो से किसी एक कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करनी है। एक कंक्लूजन के बाद कम से कम आप चारों में सहमति बन जानी चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया है। सर प्लीज सर कोई सर मन में कोई सर मैम प्लीज मैम सुनिए, आप लोग जितने आप ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें आपको मतलब एक आंसर पे आपको एक कंक्लूजन पे आपको आ जाना है। उसके बाद से कोई एक रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा ये आंसर है, हमारी रेटिंग ये है, रीजन है, ठीक है। कटिंग अराउंड है सीट पे, अगर आपको लगता हो कि आपने आंसर गलत किया है, ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका आंसर और रेटिंग चेंज हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 10 मिनट इसके लिए मैक्सिमम।
उसमें कैंडिडेट्स लाइन किसी को मिला होगा सभी लोग रेडी हैं? ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले सर उसमें एक एक्टिविटी 1 हो उसको नो पीपीटी सॉरी पीडीएफ। एक्टिविटी 1 क्वेश्चन नंबर 6। सर ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। सबसे पहला बात कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि सबसे पहले इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। हाँ सर। उसके बाद रेटिंग देनी है, तब रीजन देनी है। आंसर सर 2 दिए हैं हम लोग। ये स्लीपिंग में हिज बॉडी लाइकर। ओके सर। रेटिंग 1 दिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। और क्योंकि बॉडी वेट नापने के लिए जैसे अगर डिनर के बाद वो सुबह में 8 घंटे सोता है और फिर सुबह में जग के अपने बॉडी को मेजर करता है, तो बॉडी सोने के बाद थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि इससे सब बॉडी वेट मेजर नहीं किया जा सकता खाना खाने के बाद। थोड़ा बहुत अंदर पड़ेगा बॉडी वेट तो जिसको विजुअल मान के चला जा सकता है। इसलिए इसका आंसर मैंने 2 दिया है और ये रेटिंग जो है सर। बाकी जो भी मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं उनके आंसर्स यही है या अलग है? नहीं सर, 2 और रेटिंग 1 ही है। आप एक ग्रुप के हैं, अनदर ग्रुप। Once again, I request all the participants to please participate actively. Otherwise, the purpose is not fulfilled. Options हमने 2 दिया। कैसे बैठ के क्या सबके आंसर सही है? ऐसा नहीं होगा। तो फिर यही तो मैं पूछ रहा हूँ, जिनके भी एक्चुअली मैं इंडिविजुअल नहीं पूछ रहा हूँ। अब आपको ग्रुप मैंने दे दिया, ग्रुप 1 to ग्रुप 10। तो अगर जिस भी ग्रुप के आंसर इससे डिफरेंट होंगे तो फिर आपको बताना है कि तो आपके
क्यों आपके आपके व्यू आपके थिंकिंग के अनुसार डिफरेंट है? डिस्कशन का पॉइंट यही है सर। अदरवाइज सर ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, आपने देखा होगा काफी अच्छे तरीके से। वो इतने इजी क्वेश्चंस देख रहे हैं भी नहीं है, कहीं ना कहीं आपके थिंकिंग को डेवलप करने के पर्पज से ही वो क्वेश्चन है। और डिस्प्यूटेड टाइप से क्वेश्चन आपको लगेंगे, इसलिए बार बार मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि हमको डिबेट नहीं करनी है, डिस्कस करनी है। बताइए सर, आपने बताया आपका डिफरेंट है कैसे? क्या आपका आंसर क्या है सर? जी आपने आंसर कौन दिया है? इफ ईटिंग मेक्स हिज बॉडी हेवियर। स्वाभाविक है, अभी हम अगर लंच अभी टाइम अभी अपने बॉडी का मेजर करते हैं तो कुछ अगर होगा लंच करेंगे तो कुछ ना कुछ बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो सर ने भी सही आंसर दिया है। लेकिन सर वन मिनट ये आपसे करो, सर का भी आंसर सही है। रेटिंग आपने कितना दिया सर इसको? 4 रेटिंग दिया है। और टेबल 3 टेबल 1 आपका आंसर क्या है? 1। एक टेबल से एक ग्रुप से एक आंसर क्या है सर? आप ही बताइए आपका आंसर क्या है? आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर क्या है? 4 है आपका। देखिए आंसर सबको दे रहे हैं तो फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अदरवाइज मुझको पूछना पड़ेगा इंडिविजुअली। इनका आंसर सर का 4 है। इफ ही कैन स्लीप फॉर मोर देन 8 आवर्स आफ्टर अ हेवी डिनर। कितने लोगों का 4 आंसर है? किन्हीं मेंबर्स का? किसी पार्टिसिपेंट्स के 4 आंसर नहीं है। 1 कितने का आंसर है? हैंड रेज करें। 1। बाद में ऐसा ना हो कि 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। 1 आप लोग 2 कितने पार्टिसिपेंट्स का है? 2। गुड। 3 कितने का है? 3 2 मैम का। 4 इंडिविजुअल। कई सारे अभी भी लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया। फिर मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैम सर, आपने जो भी रेटिंग किया हो, आपने जो भी आंसर्स दिया हो, प्लीज हैंड रेज कीजिए। डिस्कशन केवल यहाँ करना है। पहले भी मैंने रिक्वेस्ट किया, बार बार मैं इसी बात को बोल रहा हूँ कि मेरी थिंकिंग स्किल, आपकी थिंकिंग स्किल, इनकी थिंकिंग स्किल, सबकी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है। लेकिन जब हमको कुछ लर्न करना है, कुछ हमको सीखना है, तो फिर हम बिना डिस्कशन के नहीं सीख सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग को अप्रोच के माध्यम से ही हम कुछ न्यूली लर्न कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। कुछ लोगों ने बताया इफ ईटिंग मेक्स हिज बॉडी हेवियर। जब हम खाते हैं तो क्या होता है? स्वाभाविक है, अगर वेट हम करेंगे अभी तुरंत ही भोजन के जस्ट पहले और आफ्टर लंच, तो थोड़ा सा वेट डिफर होना चाहिए, ऐसा एजम्पशन मेरा भी है। सेकेंड इसके जो ऑप्शन है, इफ स्लीपिंग मेक्स हिज बॉडी लाइटर, जैसा सर ने बताया कि हम जब सोते हैं तो हम लाइट फील करते हैं, हल्का फील करते हैं। थर्ड है इफ ईटिंग ए हेवी डिनर अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ हिज स्लीप। थर्ड वाला जो है, अगर आप बहुत बहुत अधिक अगर डिनर इंटेक करते हैं, तो बहुत अधिक हम भोजन करते हैं, तो फिर हमारी जो होती है वो जो स्लीपिंग की क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि पसंद का एकदम हमारे डिश आज बना है तो हम जम करके उसको ये उसको इंटेक किए, उसके बाद से उस रात या तो पेट में कोई समस्या होगी या उस टाइप से, तो हमारी स्लीप प्रभावित होती है। ऐसे तो ये भी आंसर सही है। अभी हमने तीनों आंसर जो देखा है वो तीनों आंसर सही लग रहे हैं, है नहीं मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत है कि तीनों आंसर सही प्रतीत हो रहे हैं? क्या ऐसे कोई है जो नहीं सहमत? आप बाकी कोई सर नहीं सहमत? ठीक है, फोर्थ को भी देख लेते हैं। इफ ही कैन स्लीप फॉर मोर देन 8 आवर आफ्टर हेवी डिनर। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा डिनर करेंगे तो 8 घंटे से ज्यादा स्लीपिंग आवर बढ़ जाएगा। हेवी खाना खाते हैं तो नींद अच्छी आती
4 is more relevant than other options. Question is, why he is not able to measure his weight? And the last option is, if he can sleep for more than 8 hours after a heavy sleep. खाना खा के और तुरंत से सो जाने पे भोजन का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से there have different kind of issues in your organs. But one thing sir, question आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो वहाँ पर जो बॉय है उसका कंसर्न इज वेट नॉट द स्लीप। सो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन इज नॉट वैलिड अकॉर्डिंग। Okay. That answer is only limited informative, but this option is explaining everything about the body and the body process. That's why this option is more relevant than that option. But here we have to check the answer according to the question. Our body is based on the energy, okay, and the energy we absorb by any object or element. Yes, sir, you are not absolutely wrong. But as per the question provided, Kelvin want to know, measure. He want to measure his weight after certain condition. Then fourth option is, as man said, that is it is not appropriate. Okay, sir. No, it's not. I already request that we have to reach on a common conclusion. Number one, in this option, all options are not appropriate. जितने ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं इसी में से नो वन इज एलोन एप्रोप्रिएट। कोई एक ऐसा नहीं है जो कि बिल्कुल सही हो। ठीक है, आप नहीं कर सकते हैं एज टीचर बस रीडर हम जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें से फिर से आप एक बार इसको रीड करेंगे, घर पे भी रीड करेंगे, सीट आपके पास ही रहेगी, मैं सीट नहीं करेक्ट करूँगा। तो इसमें से कोई भी जो आंसर है वो 100% करेक्ट है। क्या जो पॉइंट्स हमको चेक करने थे 10 पॉइंट्स में, इसमें मल्टीपल मतलब जो पॉइंट्स 10 पॉइंट्स टोटल्स हैं, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि क्या इसमें ओनली वन करेक्ट ऑप्शन है? इसमें ओनली वन करेक्ट ऑप्शन है? No. नो सर। तो स्वाभाविक है जितने पॉइंट्स हैं हाँ फिर सर उस पर भी आते हैं। ये स्लीपिंग मेक्स हिज बॉडी लाइटर, ठीक है, Because our body metabolism works faster in the night as we sleep. यस सर। तो जितने भी खाना हम खाते हैं दिन भर में वो सारा खाना रात में ही पचता है Yes, और sir. बॉडी मेटाबॉलिज्म और फास्ट काम करता है। Yes, sir. अगर हम दिन में नाश्ता करते हैं तो हमारा बॉडी रात में कैसे पचता है? सर एक मिनट 1 मिनट सर प्लीज। अगर हम नाश्ते में आपको भी बोलेंगे। नाश्ते में हम मेरा वजन 2 किलो बढ़ता है और लंच के बाद वजन में 2 किलो और बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर ये सारा खाना एक साथ पचना स्टार्ट हो जाए तो रात में बॉडी मेटाबॉलिज्म और बढ़ जाता है और ये सारा वजन एक साथ कम दिखाएगा। हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जी। एक आवर आपने स्लीप का पूछा जी तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ट्रू होगा। क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन मतलब केल्विन डिड नॉट नो हिज बॉडी वेट, ही मेजर्ड हिज बॉडी वेट आफ्टर हैविंग हेवी डिनर। पहले वो एक बार हेवी डिनर करने के बाद से बॉडी का वेट मेजर कर रहा है। उसके बाद से क्वेश्चन है देन he can slept for 8 hours in the morning, he measure his weight immediately after waking up। ठीक, पहले सर हेवी डिनर के बाद से क्या कर रहा है कि अपना वेट मेजर कर रहा है और फिर मॉर्निंग में जब वो क्या हो रहा है उठते ही अपना वेट मेजर कर रहा है तो क्या उसका वेट बढ़ेगा घटेगा सिमिलर रहेगा? नहीं सर, जो मेजर किया था उससे ज्यादा घटेगा। घटने या बढ़ने की बात यहाँ पे नहीं है। नहीं, बिल्कुल। चारों ऑप्शन में जी जैसे कह रहा है कि eating makes his body heavier, ये जी। क्वेश्चन का आंसर सही है अगर देखा जाए तो उसका। जी। दूसरा कह रहा है कि sleeping makes his body lighter, एक बार लाइटर होता है body। जी। दूसरा ऑप्शन भी सर सही है। जी। If eating a heavy dinner affected the quality of sleep, रात में जो है बहुत ज्यादा खा लेने के बाद sleep quality जी। affected होता है। If he can sleep for more than 8 hours after the heavy dinner,
तो खाना खाने के बाद कोई जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति 8 घंटा सोए। गुड क्वेश्चन। हम जिस अप्रोच पे सर पहुंचना चाहते थे, मैंने आपको क्या कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए कि 8 घंटे कंटिन्यूअस स्लीपिंग के बाद उसका वेट घटेगा, बढ़ेगा, सिमिलर रहेगा या कंस्टेंट रहेगा। मतलब जो सिमिलर का क्या इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम फ्रेम करेंगे तब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बनेगा। अदरवाइज जो क्वेश्चन जो हम फॉर्म कर रहे हैं तो फॉर्म क्वेश्चन कुछ और कर रहे हैं, ऑप्शंस कुछ और दे रहे हैं, मतलब ओवरऑल जो कहा जाए ये क्वेश्चन एप्रोप्रिएट नहीं है। इट इज नॉट गुड एमसीक्यू क्वेश्चन। मैंने सीधे कहा अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे, वेट मेजरमेंट की अगर बात हो रही है तो या तो घटेगा या बढ़ेगा या सिमिलर रहेगा, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात हो रही है। इसमें ऑप्शंस जो दे रहे हैं उस ऑप्शन से कोई लेना देना क्वेश्चंस को नहीं है, इसलिए सर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन जो है ये वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मेनी मतलब इसके आंसर्स के हिसाब से भी मेनी आंसर्स है, इसलिए इसकी रेटिंग 1 एप्रोप्रिएट रेटिंग है। मुझे लगता है कि सभी लोग इस चीज को मतलब बात पे एग्री होंगे। अगर नहीं एग्री होंगे तो फिर आप बता सकते हैं अपना पॉइंट, उस पर डिस्कशन होगा। मतलब मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, मल्टीपल आंसर्स है, रेटिंग 1 है, एम्बिगस है। और ग्रेड 6 के लिए ग्रेड भी आपको देखना है, ग्रेड 6 के लिए मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे तो वो जो आउटकम्स चाहते हैं लर्निंग आउटकम्स वो हम मेजर नहीं करते हैं। नेक्स्ट, संतुष्ट है सभी लोग, सेटिस्फाई है? सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर बोल सकते हैं। I think according to given information, Yes, all sir. options are appropriate. Yeah. But question is incomplete or not according to options. Yes sir, I already told that. The question. ये कंक्लूजन सही रहेगा। जी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव है, जैसे इंफॉर्मेशन है बिल्कुल उसी के according। सर मैं वही कहा, या तो आपको क्वेश्चंस को चेंज करने होंगे, अदरवाइज यू हैव टू चेंज योर ऑप्शंस। यहाँ क्वेश्चन ही गलत हो गया। सर दोनों फिर एक बार थिंक कीजिएगा सर, या दोनों में से एक हम बदल देंगे फिर सही हो जाएगा। अगर ऑप्शंस भी आप बदल देते हैं फिर भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। सर 4 ऑप्शंस बदलना आसान है या एक क्वेश्चन? सर ये तो हमको फ्रेम करने के लिए सीखना है सर, हमको क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए जब हमको लर्न करना है तो हम कोई काम कर सकते हैं। वही बात हुआ सर, आप क्वेश्चन बदलिए ऑप्शन बदलिए, हमको सर क्वेश्चन की क्वालिटी को रेट करनी है, फोकस हमारा यही है सर। और किन पैरामीटर्स पे आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं या प्रूव कर रहे हैं, जो पैरामीटर्स हमको दिए गए हैं इन पैरामीटर्स को हमको जज करना है। कंफ्यूजन क्वेश्चन बिल्कुल दिख रहा है, देखने से ऐसे जब पढ़ रहे हैं क्वेश्चन एज ए फैसिलिटेटर टीचर तो हम सब आंसर तो मैंने किया फर्स्ट टाइम, कैसे सर ने भी एक्सपर्ट, हम सभी एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमने आंसर 2 लिखा। ठीक है, देखिए मेरी सीट में आपको कोई आंसर इसमें नहीं दिखेगा। स्वाभाविक है कि एज ए टीचर भी हम लोगों ने आंसर किया, मल्टीपल आंसर है तो आंसर होगा ही नहीं। कंफ्यूजन में हम रहेगा तो कंफ्यूजन क्वेश्चन टाइप के आस्क हमको फ्रेम नहीं करना है, आस्क नहीं, पर्पस है। नो सर, नो सर। प्लीज 1 सेकेंड। ओके, नाउ डिबेट नहीं होगा। ओके 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 सर, अभी डिस्कस लेटर। okay sir, I already request you don't have to do any debate in any question. Next sir, 7, question 7, question 7 sir, group 7 sir, group 7 ठीक है जी सर ठीक है। मैंने मॉर्निंग में ही रिक्वेस्ट किया था, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें जिन पे डिबेट की संभावनाएं बनेगी, डिबेट नहीं करना है, फिर से कोई कंफ्यूजन होगा एटलीस्ट मतलब जिस हम कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं वो सही होनी चाहिए। अच्छा डायरेक्टली बोलिए सर, बहुत कम लोग हैं। In question number 7, we have a paragraph. It is a poem, The Dumb Soldier. Dumb soldier का मतलब हुआ गूंगा सैनिक, गूंगा सैनिक। और ये मरने के बाद किसी सोल्जर को किसी गार्डन में दफना दिया गया है, और दफनाने के बाद जाहिर सी बात है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो डम ही कहलाएगा, चाहे हम हो या कोई भी सोल्जर हो। इसमें क्वेश्चन एक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है
A simile is an expression that compares two things using like or as. मतलब सिमिलरिटी जैसे सिमिलर होता है वो सिमिली होता है। सिमिली मतलब दो चीजों को कंपेयर करना जो एक जैसा बिहेवियर बताए, एक जैसा संबोधित हो किसी शब्द में। ठीक है, इससे पूछा है कौन से स्टेंजा में इस तरह के शब्द मिल रहे हैं, तो हमने देखा स्टेंजा 4 है जिसमें when the grass is ripe like grain, ठीक है, यहाँ पे एक मिला है। और स्टेंजा 4-6 में he has lived the little thing in the grassy woods of spring, then if he could tell me the truth just as I should like to do। यहाँ पे मिला है वर्ड जो कि 4 और 6 को एक्सप्रेस कर रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन 4 है वो सही है। ठीक है, रेटिंग क्या है सर आपकी? रेटिंग मैंने इसको 4 दिया है क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए बच्चों को पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, किसी से जरूर हेल्प लेना पड़ेगा, उसके लिए मैं रेटिंग 4 दिया। 5 आपने क्यों नहीं दिया? 1 रेटिंग आपने डिडक्ट क्यों किया? 1 रेटिंग डिडक्ट इसलिए किया है, क्या बताऊं कि वो मैंने अपने लिए किया है क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने अपने लिए एक्चुअली इसका जो पर्पस है, मैं आप से क्रॉस क्वेश्चन इसी पे चाहूँगा। आपने बताया कि 2 सिमिलर थिंग्स को कंपेयर करते हैं, तो इसमें दिया भी हुआ है लाइक से भी कर सकते हैं और एज से भी कर सकते हैं। तो जब सारे स्टेजेस को हम रीड करेंगे तो कई जगह एज का भी कंपैरिजन है। ठीक है, तो आपने एज वाले को सेलेक्ट क्यों नहीं किया, आपने लाइक वाले को क्यों सेलेक्ट किया? बता रहा हूँ, यहाँ पे कंपेयर करने की जो बात है जी, स्टेंजा 4 में when the grass is ripe like grain, वो डायरेक्टली से मैं पूछ रहा हूँ कि आपने एज से कंपैरिजन भी हो सकता है और लाइक से भी हो सकता है, आपने लाइक को क्यों चूज किया, एज को आपने क्यों छोड़ दिया? वही बता रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, मैं पैराग्राफ के हेल्प से बताना पड़ेगा। दिया when the grass is ripe like grain, यहाँ जो ग्रास है ना वो सूखने के बाद उसकी कलर क्या हो जाती है? ब्राउन होती है। और जो ग्रेन होता है वो भी सूखता है तो उसकी कलर क्या हो जाती है? ब्राउन हो जाती है। तो ग्रास को यहाँ ग्रेन से कंपेयर किया है। उसके बाद है यहाँ पे स्टेंजा 6 में he has lived a little thing in the grassy woods of spring, then if he could tell me the truth just as I should like to do। मतलब जिस प्रकार से सोल्जर मरने के बाद उसको बरेड कर दिया गया है और वो उस जगह पे डूंगा बन के सालों साल रहता है ना, उसी तरह से वो बोल रहा है कि अगर मुझे भी सच्चाई बता दिया जाए कि उसने ऐसा क्यों किया, हो सके उसके अंदर देशभक्ति हो, तो मैं भी वैसा करने के लिए रेडी हूँ, अपने देश के लिए मरने के लिए रेडी हूँ और उस जगह पे बरीड होने के लिए रेडी हूँ। तो ये कंपेयर कर रहा है सोल्जर के मन की बात है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये 2 स्टेंजा सेलेक्ट किया। और किसी ग्रुप का जिनका आंसर इससे डिफरेंट हो, आंसर डिफरेंट हो, सारे ग्रुप्स का आंसर सेम है जी। जब सारे के आंसर्स लेकिन सेम है, बट इसको डिफाइन कोई कर सकता है क्या? सबने डिफाइन किया, अच्छा डिफाइन किया, बट एग्जैक्ट डिफिनेशन तक मैं नहीं पहुंच पाया, मुझे ऐसा लग रहा है। आपने अच्छा डिफाइन किया सर, मैं थोड़ा कमजोर विद्यार्थी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं समझ पाया अच्छे से। सर इसमें जो ये क्वेश्चन मैम ने पहले हैंड रेज किया, मैम माइक हो दिया। सर इसमें क्वेश्चन जो है वो बोला है कि सिमिली क्या होता है। पहले अगर बच्चे को ये भी नहीं पता है कि सिमिली क्या होता है, तो हियर व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज द सिमिली आंसर। तो और यहाँ पे भी बोला है कि जो भी सेंटेंस है जिसमें लाइक और एज, लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं कि बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसमें लाइक और यूज एज यूज किया है, बट दे आर नॉट फॉर द कंपैरिजन, इट इज जस्ट यूज एज लाइक for the English language, just to complete the sentence, बस यही डिफरेंस। अदरवाइज ऑप्शन यहाँ पर पैराग्राफ 8, पैराग्राफ 6 दोनों में लाइक और एज यूज किया। पंकज सर, सर ये क्वेश्चन जो है वैसे बच्चों के लिए है जिनका नॉलेज ये नॉर्मल मतलब सामान्य बच्चों के लिए नहीं है, जो मतलब क्लास के टॉपर 8th ग्रेड के लिए ये क्वेश्चन है। हाँ, तो इसमें 4-5 चीजें सर। एक तो वोकैबुलरी का नॉलेज होना चाहिए बच्चे से, तभी वो समझेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए सर। ये 2 चीज जो है मतलब शब्दकोश ज्ञान और ग्रामर का नॉलेज, अब उसको समझ लो
प्लस कविता में होता क्या है कि जो कविता में लिखा रहता है उसका मीनिंग वो नहीं होता है, वो डिफॉल्ट होता है। खासकर विदेशी राइटर जितने होते हैं वो समझ बच्चे में होनी चाहिए, तब जाके मतलब उसका जो है एक मतलब चारों तरफ से मतलब मोर दैन वन टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव। गुड सर, इसके जो एब्सोल्युटली जो आंसर है वो बिल्कुल 4 ही है, तो आंसर बिल्कुल सही है। रेटिंग मेरे हिसाब से मैंने इसको 5 रेटिंग दिया है, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी इस क्वेश्चंस में कुछ लूप होल्स, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स या बाकी कोई भी चीज़ें वो मुझे नहीं दिखाई है। एब्सोल्युटली वन आंसर ही करेक्ट है। एक्चुअली इसको डिफाइन करने के लिए सिमिली जो होता है, लाइक और एज दोनों सिमिली, मैम सर ने पहले ही बता दिया और इसको मैं एलिब्रेट कर रहा हूँ कि अगर किसी सेम चीज को कंपेयर करना हो, सेम थिंग को कंपेयर करना हो, तो उसमें हम लाइक का यूज करते हैं, जबकि डिफरेंट थिंग को अगर कंपेयर करना हो तो उसमें हम एज का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टेंजा जो 4 है और 6 है उसमें सेम थिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ लाइक, उसमें ध्यान यही देना है। मैंने पहले ही बताया कि कई सारे स्टेंजा है जिसमें एज का यूज किया गया है, तो हम एज जहां भी यूज हुआ है वो डिफरेंट थिंग को कंपेयर करने के लिए हुआ है। सिमिलैरिटी उसमें हमको नहीं दिख रही है, जिस भी हम किसी प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं या किसी कंटेंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो सेम अगर है तो लाइक, अगर डिफरेंट है तो एज। यानी कि सबसे पहले प्रोफेसर ने बताया कि बच्चे के अंदर ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो कंपैरिजन हमको करना है तो सेम थिंग मतलब सिमिलर थिंग का कंपैरिजन हम जहां हमें दिखेगा वही सिमिली मतलब ये होगा। ये डायरेक्ट मतलब ये इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये बेस्ट क्वेश्चन है ग्रेड 8 के लिए। पर्याप्त नहीं सर, क्वेश्चन एकदम पर्याप्त है। इसमें देखिए, इसमें डिस्ट्रैक्टर भी है, सर ने कहा जी नहीं, ऑप्शन भी पर्याप्त है सर। देखिए जब बात हो रही है डिस्ट्रैक्टर की, डिस्ट्रैक्टर मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्टर, हाँ, क्वेश्चन में डिस्ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं। डिस्ट्रैक्टर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विचलित करने वाला जैसे लगता है जो हमको लगता हो कि आंसर हो सकता है, तो जिस बच्चे को ये सब उसकी वोकैबुलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी है, रीडिंग कैपेसिटीज अच्छी है, सारी चीजें उसकी अच्छी है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि लाइक का यूज हम कहाँ करते हैं और एज का यूज कहाँ करते हैं, तो फिर वो आंसर दे पाएगा। तो इसमें जब जितने स्टेंजाज हैं जिसमें एज से कंपैरिजन किया गया है वो सभी डिस्ट्रैक्टर है। तो इस क्वेश्चन में 3 डिस्ट्रैक्टर दिए हुए, एक नहीं मतलब मल्टीपल डिस्ट्रैक्टर है और एब्सोल्यूट आंसर एक ही सही है। जी, पैराग्राफ 8 है। एज मेंशन है सर, वही पे रिजेक्ट हो जाएगा। दो अलग चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं। हम मैंने क्या बोला, सिमिली का मतलब एज और लाइक नहीं होता है, लेकिन सिमिलर चीज को कंपेयर कर रहा है। आप केवल 8 की बात कर रहे हैं, स्टेंजा इसमें 2 की बात कर रहे हैं। हम तो यही तो बोल रहे हैं कि जब एक हमको एप्रोप्रिएट आंसर मिल गया तो फिर दूसरे की आप इसमें एक ही सही है। मैं मान रहा हूँ कि आपका 9 सही है, लेकिन ऑप्शन में क्या है कि आपका 9 केवल है, ओनली 9 नहीं है, तो यही तो डिस्ट्रक्टर है। जी वही मैं कह रहा हूँ जी, डिस्ट्रक्टर यही तो है। एब्सोल्यूट आंसर इसका वही है, वही सही है। फिर से एक बार देखिएगा, इंग्लिश वाले का संपर्क कीजिएगा, बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जी सर, जी एक्सप्लेन कीजिए सर। बताया गया है इसके लिए आपको बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, बता सकते बोर्ड तो है नहीं। चलिए बताइए, कोई बात नहीं करना है जी। अगर इसमें 20% ऑफ एक्स और 40% ऑफ सेम है, तो अगर एक से हम 20% निकालते हैं जी, 22 हो जाएगा, और 40% की 40% निकालते हैं, दुगना करते हैं उसका, 60 रुपये हो जाएंगे, 60 और 20 80 रुपये हो जाएंगे। उसी तरह इसका आंसर होगा 40% ऑफ 42 है, यानी कि अगर 100 रुपये में 40 रुपये अगर बचा लेते हैं, जिनका 200 रुपये में अगर 40 रुपये बचा लेंगे तो 80 रुपये होगा। यानी ये दोनों का सेम आंसर आएगा, 80 और 80। मैथ्स के कौन कौन से टीचर्स हैं इसमें?
ठीक है। आपने आंसर इसका दिया है 2। रेट कितना दिया आपने? 5 रेटिंग। और रीजन क्या है 5 रेटिंग का सर? मुझे अच्छा लगा, बच्चों को समझाने में सबको बढ़िया है। ये क्वेश्चन किस ग्रेड के लिए है सर? ये परसेंटेज निकालने के लिए यानी किस क्लास के लिए क्वेश्चन है? 8 के लिए 8 के लिए। 8 का ही 8 ग्रेड ऊपर में दिया हुआ है, 8 ग्रेड का ही क्वेश्चन है। क्या सभी लोग के आंसर सही है? रेटिंग भी सही है? और कितने लोग के रेटिंग है? 4। 5 कितने लोग के हैं? अब देखिए मैम लोग का हाथ ही नहीं उठ रहा है किसी में। आपकी रेटिंग कितनी है? आपकी रेटिंग कितनी है? 50 कंप्लीट करनी थी। डिस्कस करें। एक्चुअली इसको तो मैथ्स वाले इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? या रहने दे, सभी लोग समझ रहे हैं इस क्वेश्चन? समझ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली है क्या, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। आंसर इसका जो है एब्सोल्युटली 1 ही सही है। डिस्ट्रैक्टर भी इसमें लगे हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं रखते। 8th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये एक एवरेज क्वेश्चन है। इजी, एवरेज, इजी, मॉडरेट, और ये जो बोलते हैं तो ये इजी टू मॉडरेट, मतलब इसलिए इसको हम एवरेज क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो रेटिंग सर इसको 5 नहीं दी। 4 रेटिंग, 3 रेटिंग, 3-4 ठीक है। हाँ 4 रेटिंग सही है। मैंने भी इसको 4 ही रेट किया। 5 इसीलिए नहीं होगी सर क्योंकि इससे उसकी मतलब आप अगर हम फिर उसी बात पे आते हैं कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल उसका इससे क्या जनरेट हो रहा है। जैसे पोएम पढ़ा तो पोएम में उसको बहुत सारी चीजों को सोचनी पड़ी, बहुत सारी चीजों को उसको थिंक करना पड़ा। इसमें डायरेक्ट है, उसको सोल्व करना है डायरेक्टली। सर बट हम अगर उसको किसी बच्चे को बोले विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल व्हाटएवर, तो वो तो इसमें दिमाग लगा सकता है ना। जैसे मैं मार्केट में किसी बच्चे को ले गया, जी जी बिल्कुल। मार्केट में किसी को ले गया और वहाँ पे जाके बोला किसी सामान का दाम 100 रुपया है, जो भी सपोज करके उसको मेरे को बता उसमें क्या हुआ है। सर इसमें कोई ग्रेड नहीं लिखा हुआ है। सर देखिए एक्चुअली है क्या, ऊपर जहाँ ग्रेड 8 लिखा है वहीं से आगे के सारे क्वेश्चन क्या है ग्रेड 8। तो यहाँ से तो फिर वो थिंकिंग के ऊपर या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। देखिए अब फिर आपने इसको डाइवर्ट कर दिया कि हम ये बोल रहे हैं कि ओरली इस क्वेश्चन को अगर हम पूछते हैं, अगर ऑप्शन नहीं होता तब जाकर हम फाइल कर सकते थे, ठीक है, तो वो माइंड में कैलकुलेट करता है। अगर हम ओरली इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो आपके कहने का मतलब कि फिर उसकी थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप होगी कि नहीं होगी। लेकिन फिर से वही बात है सब, जो क्वेश्चन के पैरामीटर्स को, सारे पैरामीटर्स को फिर से जब चेक करेंगे फिर हमको डिस्कस करना पड़ेगा एक एक पैरामीटर। उस पैरामीटर पे जब आप उसको टेस्ट कीजिएगा तो आप भी पाइएगा इस क्वेश्चन में डिस्ट्रक्टर कितने लगे हुए हैं। डिस्ट्रक्टर कोई है नहीं है। कैसे हम 5 कैसे हम रेट कर सकते हैं? हमको डिस्ट्रक्टर एटलीस्ट 1 डिस्ट्रक्टर क्वेश्चन में होने चाहिए। डिस्ट्रक्टर का मतलब वो होता है कि मतलब भुलाने वाला, देखने से लगे कि एकदम यही सही आंसर है जबकि वास्तव में वो सही नहीं है, उसी को डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। डिस्ट्रक्टर वैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लगते हैं, इसीलिए सर इसको 4 रेटिंग ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने तो वही कहा कि अगर सभी लोग नहीं समझ रहे हैं बोर्ड पे, बट एक्चुअली बोर्ड तो आपके पास है नहीं, उसके आंसर से जवाब नहीं है। ये मिट जाएगा क्या? बोर्ड है, बोर्ड तो है ना। आइए मैथ्स वाला गुरु जी कौन है? कोई आ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है सर, मैं भी कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? रोहित सर का आंसर डिफरेंट है। इधर लाइट नहीं है।
सर ने कौन सा प्रोसीजर अपनाया? सबसे पहले मतलब 20x/100 जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका 30% उन्होंने निकाला। तो इसको एलोकेट कर दिए सर। सर आपने बताया तो समझाइए तो, समझ गया क्या सर? वही तो समझ गया इतनी जल्दी। जैसे हम 20% x का निकाले यहाँ पे, तो 20% x का निकालेंगे 20x/100 निकल जाएगा, परसेंटेज का 100 होता है। ऐसे ही 30 का 2x निकालेंगे 30% का, तो उसका निकालेंगे हम 60x/100 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन में ऐड करने को दिया हुआ है, ऐड करेंगे दोनों का, तो वहाँ पे 80x/100 निकल के आ जाएगा। एज ए ऑप्शन चेक करेंगे वहाँ पे कि 80% कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो वहाँ से भी 80x/100 निकल के आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन इस करेंगे। हाँ सर, वही तो बोला जाए। यस सर। हाँ आइए सर, आइए सर। एक्चुअली देखिए इस क्वेश्चन को इजी भी नहीं बोला गया, एवरेज और मॉडरेट क्वेश्चन है, इसीलिए मॉडरेट बोला गया। कारण क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं है, मोर देन 60-70% बच्चे से कर लेंगे जी सर, इसलिए मॉडरेट क्वेश्चन जी। ऐसा नहीं है सर। पेपर पे नहीं पूछ सकते, इसीलिए बोर्ड इसीलिए मैंने सीरियस नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए बुक है, इस बुक को एक्स ले लेते हैं और ये बुक है 100 रुपये का, 100 रुपये का किताब है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है x मैंने 100 का 20% कितना हुआ? 30 रुपया हुआ प्लस देखिए यहाँ 2x है, 2x है, तो हमको बुक निकालना है। तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 60 हुआ। 60 जी, तो 60% बुक का 60% कितना होगा? 60 होगा। 60 होगा जी, दोनों को ऐड करके कितना हुआ? 80। तो 80 निकालना है बुक का जी, तो यहाँ से हम 80 का हम उसको 40 और बुक जो यहाँ रखे हुआ उसका 100 यानी 200 कितना होगा? 40%। जी। अगर 100 का 80% हो रहा है तो वही चीज 200 का कितना होगा? 40%। एक्चुअली यही मैं बताना भी चाहता था। मैथ्स को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल प्रोसीजर्स को हम फॉलो करते हैं। सर ने एक प्रोसीजर बताया, ये सर ने दूसरा प्रोसीजर बताया, हो सकता है हम लोगों के बीच में, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सेलेक्ट करना है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से सेलेक्ट करना है, तो हम इस प्रकार से भी कामों को कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वाला जो है बेसिक प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करके इसको सॉल्व किया गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। जब इंग्लिश टीचर तो एज आपके व्यू से मैम ये हो सकता है कि अच्छा बाकी लोग का जान लेता हूँ, बाकी लोग के आंसर्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन 3 ओके सर। रेटिंग 4। बाकी मैं आपके टेबल सर आपने आंसर 1 दिया है, रेटिंग कितना दिया है? 3। पीछे जब आपका आंसर 2 है, रेटिंग आपका सर क्या है आपका आंसर 2, रेटिंग 5 आपने। बाकी कितनी का 5 रेटिंग देने वाले कितने हैं? 5 रेटिंग देने वाले, ठीक है। 4 वाले मल्टीपल है,
आंसर जो है 3 के अलावा कितने लोग हैं? 3 के अलावा कितना है आपका? 1 आंसर। ठीक है, बैठिए। मैम लैंग्वेज की टीचर है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर है, तो मैम को लगा कि ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन एज ए कंप्यूटर टीचर मैंने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था आने के पहले, तो मुझे नहीं लगा कि ये क्वेश्चन आसान है। तार्किक क्षमता को बढ़ाने वाला क्वेश्चन जी जी बिल्कुल। तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। डिस्ट्रक्टर, जो बार बार हम डिस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल डिस्ट्रक्टर, जो मैम ने पहले ही बता दिया कि सेंटेंस को घुमा करके केवल इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो वही तो डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? जो देखने में लगे कि बिल्कुल सही है, जबकि वो सही नहीं है। तो मैम ने इसको 4 रेटिंग दिया आपका 5 दिया। 3। मैम 3 तो नहीं, 5 तो नहीं होगा सर। 4 to क्लास तक 4 to 5 8th क्लास के लिए है मैम। और 8th स्टैंडर्ड में आप इसको टेस्ट कीजिएगा, इस क्वेश्चन पे जाकर आप टेस्ट कीजिएगा, सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं कर पाए। आई थिंक ऑल 20% हाँ वेरी गुड, वही मैं बोल रहा हूँ सर। इसके जो आंसर्स आपको मैम क्लासरूम में मिलेंगे, जो मतलब हमारे मैनुअल्स में दिया है कि एक सर्वे के अनुसार इसके जो आंसर्स आपके 8th क्लास के स्टैंडर्ड से मिलेंगे, वो 20 to 24% आपका मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन की स्टैंडर्ड अच्छी है, इसको 4 या 5 रेटिंग दोनों दे सकते हैं, क्योंकि जो पैरामीटर्स हमको चेक करने के लिए है, इसमें एब्सोल्यूट आंसर की बात हो रही है। एब्सोल्यूट आंसर इसमें भी है